तो गाइस अगर आपको मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसा टूल है जो बिना हैक किए आपको बता देगा कि बिना हैक किए आपको उस सिस्टम्स में बता देगा कि कौन से उस सिस्टम में दरवाजे खुले हैं। क्या आप उसे हैकिंग कहोगे गाइस? सो गाइस जी हाँ, अगर जिस चीज़ को पता है चलो गाइस कमेंट कर दो वो कौन सा टूल है जो सिस्टम्स में बता देता है कि कौन से ओपन पोर्ट्स है और कौन से नहीं क्या? है। सो गाइस ये जो टूल है वो हैकर्स का सबसे पावरफुल वेपन्स में से माना क्या जाता बात है। कर रहे हैं? सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएफ की। जी हाँ, ये एक टूल है जो अ, हर एक पोर्ट्स बताता है कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस वेलकम टू द चैनल श्याम द वाइट हेड। सो गाइस वेलकम टू द चैनल श्याम द वाइट हेड। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एनएमएफ। सो गाइस आप सबके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे एनएमएफ क्या है? ये सारे डाउट्स जो है ये सारे डाउट्स है जो आपके मन में क्रिएट होते होंगे कि एनएमएफ क्या है? एनएमएफ का क्यों यूज़ करते हैं? कौन यूज़ करते हैं एनएमएफ का? क्या एनएमएफ लीगल है? इल्लीगल है या लीगल है? एनएमएफ एक्चुअली करता क्या है? पोर्ट्स क्या होते हैं? टीसीपी, यूडीपी क्या होता है? क्या एनएमएफ से हैकिंग हो सकती है? एनएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनमैप स्क्रिप्टिंग क्या होती है? कॉमन एनमैप स्किल। सो गाइस इस वीडियो में अपने पूरे एनमैप का बेसिक्स कवर करेंगे गाइस आप। सो गाइस अपने इस वीडियो में अपने प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कैसे एनमैप पोर्ट स्कैन करते हैं, कैसे अपने ओपन पोर्ट्स स्कैन करके देखते हैं कि ये पोर्ट्स ओपन है, इसका क्या यूज़ होता है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस मैं ये बता देता हूँ आपको कि मेरे साथ आप ये एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और गाइस मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ और यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हो। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट वीडियो। सो सेक्शन 1 में अपने सीखेंगे एनमैप क्या है। तो एनमैप क्या है? एनमैप एक नेटवर्क मैपर है। एनमैप का यूज़ क्यों करें? एनमैप क्यों यूज़ होता है? तो एनमैप एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। एनमैप क्या है? एक नेटवर्क स्कैनिंग एनमैप क्या है? एनमैप एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। जो बताता है कौन सा सिस्टम ऑनलाइन है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकती है। सो गाइस अपने को एनमैप बहुत सारी जानकारी दे सकता है। लाइक कौन सा सिस्टम एनमैप खाली एक आईपी एड्रेस है, टारगेटेड आईपी एड्रेस है। अपने उस विक्टिम्स के आईपी एड्रेस है, अपने उसके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं गाइस कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहा है, कौन से उसके पोर्ट्स ओपन है और कौन सा सिस्टम है उसके पास और कौन सी सर्विस चल रही है उसके सिस्टम्स पे। सो गाइस अपने ये सब जानकारी वो अपने ले सकते हैं उससे आईपी एड्रेस से। सो सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि गाइस सोचो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हो। सोचो कि आप पुलिस हो और एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हो। तो एनएमएपी वही मशीन है जो बिना अंदर घुसे कौन से दरवाजे खुल रहे हैं वो सब बता देती है। बिना अंदर घुसे कौन से दरवाजे खुले हैं वो सब बताते हैं कि कर रहा है मैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला कौन सा सेक्शन 2। एनएमएप कौन यूज़ करता है? एनएमएप कौन यूज़ करता है? सो ऑब्वियसली गाइस एनएमएप हैकर्स यूज़ करते हैं, एथिकल हैकर यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, एसोसिएट टीम यूज़ करती है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। सो गाइस एनएमएप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो गाइस मूवी हैकर्स नहीं, रियल सिक्योरिटी प्रोफेशनल लोग ही एनएमएप का यूज़ करते हैं। सो गाइस लाइन फॉर ट्रस्ट ये लाइन दिख रही होगी गाइस। हैकर एनमैप यूज़ करता है, लेकिन हर एनमैप यूज़र हैकर नहीं होता है। सो गाइस ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि हर हैकर एनमैप यूज़ करता है। पर हैकर तो सारे एनमैप यूज़ करते हैं, लेकिन हर एनमैप यूज़र हैकर नहीं होता। हर एनमैप यूज़र हैकर नहीं होता। सो क्या एनमैप इल्लीगल है? सो गाइस आपके माइंड में ये भी डाउट है कि क्या एनमैप इल्लीगल है? तो गाइस एनमैप इल्लीगल नहीं है, ये लीगल है। एनमैप कब इल्लीगल होता है? जब आप उसका गलत यूज़ करोगे तब वो इल्लीगल माना जाता है। लेकिन आप सही उसका कैसे लीगल लीगल तरीके से कैसे आप यूज़ करोगे? लाइक अपना सिस्टम यूज़ करोगे और लैब एनवायरनमेंट में यूज़ करोगे, ना कि परमिशन के साथ, वो भी परमिशन के साथ आप यूज़ करोगे। इल्लीगल कैसे हो सकता है? रैंडम वेबसाइट कंपनी के सर्वर बिना परमिशंस के आप आईपी एड्रेस मतलब उनके लेते हो और उनको टारगेट करते हो, ये इल्लीगल हो गया। वार्निंग वार्निंग लाइन ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वार्निंग बिना परमिशन स्कैन करना इज़ इक्वल टू साइबर क्राइम। बिना परमिशन आपने स्कैन किया, तो वो क्या हो सकता है? साइबर क्राइम हो सकता है। गाइस तो जब भी आप एथिकल हैकर हो, अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है एनवेब क्या है, सो गाइस आपको सब जानना पड़ेगा कि कौन से गाइडलाइंस अपने को फॉलो करनी होती है एथिकल हैकिंग में। सो गाइस बेसिक से लेके एडवांस तक अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे इस चैनल पे। सो गाइस अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं हमेशा इन एथिकल हैकर्स का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे लैब्स डालूँगा। लैब्स की वीडियोस डालूँगा, लाइक लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा आपको, लाइव टूल्स के बारे में समझाऊँगा कैसे-कैसे टूल्स वर्क करते हैं और कौन-सा यूज़ होता है टूल्स का। सो गाइस मैं इस चैनल पे हर एक गाइड आपको दूँगा। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेक्शन 4 पोस्ट क्या होता है? सो गाइस बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि पोस्ट क्या होता है? सो गाइस पोस्ट लाइक सर्विसेज़ जो भी मतलब कंप्यूटर पोस्ट के बिना अधूरा है। हर एक सर्विसेज़ चलती है और हर एक सर्विसेज़ जितनी भी नेटवर्क में चलती है उनका एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है। तो हर एक सर्विसेज़ जितनी भी सर्विसेज़ चल रही है नेटवर्क में हर एक का एक स्पेसिफिक पोर्ट है। लाइक एचटीटीपी का पोर्ट है 80, 443 किसका पोर्ट है? एचटीटीपीएस का, 22 किसका पोर्ट है? एसएसएच का, 21 पोर्ट नंबर किसका? एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तुम्हारा घर है गाइस। क्या है? तुम्हारा घर। पोर्ट्स क्या है? तुम्हारे घर का दरवाजा है। क्या है? तुम्हारे घर का दरवाजा। सर्विसेज क्या है? काम करने वाला बंदा। सर्विसेज क्या है? जो आपके घर में खाना बनाने आता हो वो सब, ओके, काम करने वाला बंदा। फायरवॉल क्या है? चौकीदार। फायरवॉल क्या है? चौकीदार।
अगर चौकीदार क्या करेगा, आप सुबह समझो कि अगर चौकीदार आपके घर के बाहर खड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा कि वो कोई अननोन पीपल्स को आने नहीं देगा आपके परमिशन के बिना। आपको पहले वो क्रॉस चेक करेगा, क्या मैं इस बंदे को आने दूं अंदर, तभी वो, अगर आपकी परमिशन हो तभी वो आने देगा आपके घर के अंदर। सो अगर अगर दरवाजा ओपन है, अगर दरवाजा ओपन है तो एंट्री इज पॉसिबल, अगर दरवाजा खुला हुआ तो एंट्री हो सकती है वैसे। सो हैकिंग शुरू होती है पोर्ट से। हैकिंग कहाँ से शुरू होती है? पोर्ट से गाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। तो सेक्शन 5 में अपने पहला एनवेब कमांड यूज करेंगे। कौन कौन सा पहला एनवेब कमांड यूज करेंगे? तो गाइस चलो अपने पहला एनवेब कमांड यूज करते हैं गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लाइव प्रैक्टिकल करके समझेंगे पहला एनवेब कमांड। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे पहला एनवेब कमांड यूज होता है। तो गाइस मेरा स्टार्ट चालू हो गया। इसमें हमने क्या करना है? आईपी कॉन्फ़िग, आईपी आई सॉरी इफ इफ कॉन्फ़िग, इन इफ कॉन्फ़िग करके ये वाला जो आईपी है, ये वाला जो आईपी शो हो रहा है आपको। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं काली पे। काली टर्मिनल ओपन करना है, खाली है इसमें आपको टर्मिनल ओपन करना है। क्या लिखना, क्या लेना है? एन मैप एन मैप और 192.168.792.166 तो गाइस ये एक बहुत ही सिंपल और इजी कमांड है। ये कमांड क्या करता है, आपको कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है ये सब दिखाएगा आपको। तो गाइस चलिए स्कैन करते हैं। सो गाइस इसमें दिखा दी कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज है। सो गाइस पोर्ट नंबर 21 टीसीपी ये ओपन है, 22 टीसीपी ये ओपन 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 है, एसएसएच 23 टीसीपी ओपन, 25 टीसीपी ये सारे पोर्ट्स क्या है? ओपन है। ये सारे जो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये पोर्ट्स क्या है? ओपन पोर्ट्स है। मतलब इन पोर्ट्स के थ्रू कुछ भी हैकर्स लोग अगर ओपन पोर्ट्स हुआ तो उन पोर्ट्स पर हैकिंग कर सकते हैं गाइस। So common nmap scans like common nmap scan like basic scan हो गया nmap target। बेसिक स्कैन क्या करेगा? टारगेट का आईपी बेसिक स्कैन करेगा, मतलब सारा बेसिक स्कैन करेगा। स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना है लाइक nmap, कुछ भी अपने को अपने हिसाब से पोर्ट स्कैन करना है। लाइक मेरे को स्कैन करना है 80 443, उसको टारगेट का आईपी। लाइक देखो गाइस कैसे स्कैन, मेरे को स्कैन करना है पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443। सो गाइस अब अपने स्कैन का टारगेट का आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.792.166। सो गाइस ये देखो शो करेगा पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 जो भी जिस एक स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करेगा। मतलब आपको ये जो एनएफएसबी 8443 मैंने क्यों लिखा है? मेरे को 80 पोर्ट नंबर और 443 का मेरे को पोर्ट का चाहिए। क्या ये पोर्ट ओपन है क्या नहीं है? सो गाइस मैंने स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करके आपको दिखाया कि आप भी अपने वर्चुअल मशीन में ऐसे ही ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ आएगा कि एनमैप कैसे यूज होता है, कैसे कैसे ये पोर्ट्स नंबर क्या है, पोर्ट्स नंबर ओपन पोर्ट्स ओपन क्लोज ये सब क्यों दिखाता है, फिल्टर क्यों दिखाता है। तो गाइस ये सब आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप यूज करोगे गाइस। यदि स्पेसिफिक पोस्ट गेम का आपको आइडिया ही गया होगा तो सर फास्ट गेम भी ऐसे ही करना है। एनएफ स्लैश एफ टारगेट अभी सर्विस डिटेक्शन भी ऐसे करना है। एज सर्विस डिटेक्शन एज कैपिटल वी टारगेट टारगेट का अभी ओएस डिटेक्शन भी ऐसे करना है। ओएस डिटेक्शन मतलब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। तो गाइस अपने ये करके देखते हैं। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, कैपिटल होता है कैपिटल। सर कैपिटल होएगा एनएफ स्लैश, ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं सब बता देगा। nmap 1 IP एक होस्ट में लाइन कॉस्ट के 4.16 ओएस देखो गाइस ओएस डिटेक्शन हो गई है। ओएस कौन से यूज कर रहे हैं? लिनक्स 2.6.9 में ये वो लिनक्स लिनक्स यूज कर रहा है। देखो गाइस ओएस डिटेक्ट में पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल आ गई है गाइस। देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो यूज कर रहा है, देखो गाइस। ऐसे ऐसे nmap कमांड्स nmap यूज होता है हैकिंग में। हैकर हर एक हैकर nmap यूज करता है कि टारगेट विक्टिम्स का आईपी एड्रेस लेके उस विक्टिम्स के आईपी एड्रेस में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, इसलिए वो हैंडमैप यूज करते हैं गाइस। तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए विक्टिम्स की। सो गाइस चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं अपने। तो गाइस चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक के सेक्शन एनमैप आउटपुट कैसे समझे। एनमैप का हाँ लोगों के मन में ये भी बहुत डाउट होता है कि एनमैप का आउटपुट कैसे समझे अपने। तो एग्जांपल लाइक पोर्ट्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए लाइक पोर्ट ये जो 22 80 443 ये क्या हो गया? पोर्ट हो गया। स्टेट में आपको क्या दिखाएगा? ओपन इन क्लोज है। फिल्टर में क्या होगा? फिल्टर में ब्लो कर देगा फायरवॉल। फायरवॉल फिल्टर लिखा लिखा हुआ आएगा। अगर आपने आईपी एड्रेस डाला, अगर फिल्टर लिखा हुआ आएगा स्टेट में तो वो फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। मतलब फायरवॉल लगा होगा उसमें बहुत ही अच्छा।
सर्विस इसमें लिखी हुई है ऐसे HTTP HTTP। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक इमेज सेट किया है, लाइक पोर्ट्स नंबर ऐसे दिखते हैं, सेट ऐसे दिखते हैं, सर्विसेज ऐसे दिखती हैं। लाइक ओपन ओपन पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ एक्टिव स्कैन होस्ट, यानी कितना ये कितने कितने होस्ट एक्टिव है ये अपने को यहाँ शो करता है, और कितने सेकंड्स टाइम इट टेक्स टू स्कैन टारगेट, और कितने सेकंड लिए उसने टारगेट का आईपी एड्रेस स्कैन करने में, ये अपने को यहाँ शो करेगा। और ये जो बाकी आपको दिखेगा 262, तो ये आपको क्या क्या IPv6 एड्रेस भी दे देगा आपको, टारगेटेड आईपी एड्रेस का IPv6 एड्रेस भी दे देगा आपको, आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट। और बाकी जो आप स्कैन करोगे स्कैन डॉट org, ये आपको टारगेट का आईपी एड्रेस दिखेगा। ये जो आपकी कमांड, ये जो आपका कमांड रहेगा स्कैन डॉट rm। सो गाइस ओपन ओपन, अगर ओपन लिखा हुआ है सर्विस चल रही है, ओपन तो सर्विस सर्विस चल रही है, क्लोज क्लोज ओपन क्लोज। अगर ओपन लिखा हुआ आया गाइस तो यस, अगर वो सिस्टम ओपन है, वो सिस्टम सर्विसेज चल रही है। अगर क्लोज लिखा हुआ आया तो बंद है, या तो लैपटॉप बंद है या तो सर्विसेज बंद है। फिल्टर फिल्टर में क्या, फिल्टर में लिखा हुआ था मैंने आपको बताया कि फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। फिल्टर मतलब, फिल्टर का मतलब होता है टारगेट डरते हुए चूक गए हैकर से, जो विक्टिम से वो डर गए और वो चूक गए, चूक के बिल में बैठ गए। तो इस फिल्टर का मतलब ये होता है कि टारगेट जो होता है वो डरते डरते हुए चूक गए बिल में। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो। सेक्शन 8 में अपने TCP वर्सेस यूडीपी समझेंगे। TCP क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। TCP एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये बहुत ही सिक्योर होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, स्लो होता है। यूडीपी से स्लो कंपेयर टू यूडीपी स्लो होता है। और गारंटेड ट्रांसमिशन होता है, इसमें गारंटेड यानी उसमें कुछ पैकेट आप सेंड करोगे तो वो पैकेट वो सिस्टम तक पहुंचेगा। इसकी वो टीसीपी क्या करेगा, गारंटी लेता है। अगर मान लो कि नेट बंद हो जाए, फिर थोड़ी देर में भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, गारंटेड होता है कि हाँ ये जो मैसेज है उस तक पहुंच जाएगा। तो टीसीपी इस तरीके से काम करता है। टीसीपी एक सिक्योर होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, स्लो होता है। और गारंटेड ट्रांसमिशन यूज बाय क्रिटिकल एप्लीकेशंस, पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोल, एडवांस एरर चेकिंग, एरर भी चेक करता है कि कहीं एरर तो नहीं आ रही, कौन सी एरर आ रही है, तो वो एरर रीचेक करके वो आप तक वो जो भी आपने डेटा भेजा है वो सब दिखेगा, भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट के 3 वे हैंडशेक, टीसीपी 3 वे हैंडशेक यूज करता है। डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एसएमटीपी एक्सेट्रा। यूडीपी क्या करता है, यूडीपी एक अनसिक्योर होता है। मतलब आपका डेटा कोई भी, यूडीपी में क्या होगा, आपका डेटा कोई भी मतलब चेंज कर सकता है। यूडीपी अनसिक्योर होता है, बहुत कनेक्शन लेस होता है, फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। और ये गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा डेटा वहां तक सेंड हुआ कि नहीं हुआ। यूज बाय रियल टाइम एप्लीकेशन, नो रिकॉर्डर मैकेनिज्म, नो फ्लो कंट्रोल, बेसिक एरर चेकिंग, 8 बिट्स हेडर, नो एक्नॉलेजमेंट, नो हैंडशेक मैकेनिज्म, डीएनएस, डीएचसीपी। यूडीपी अगर स्कैन करना है तो एनएम माइनस एसयू टारगेटेड का आईपी एड्रेस डाल देने का गाइस। सो गाइस मैंने आपको समझा है कि कैसे कैसे आप सर्च कैसे कैसे एनएम स्कैन कर सकते हो गाइस। आप खुद, जब तक आप खुद ट्राई ट्राई नहीं करोगे कुछ करने का, तो गाइस नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। तो गाइस साइबर सिक्योरिटी ऐसा है जो आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, थियरी भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थियरी का नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिकल भी उतना ही जरूरी है जितना थियरी है। तो गाइस आप इन दोनों को, और आपको दिन पर दिन न्यू स्किल्स आपको डेवलप करनी रहती है, लाइक कौन सा नया टेक्स्ट परफॉर्म हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब आपको अवेयर रहना चाहिए गाइस। तो साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो तो गाइस आपको ये सब के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए गाइस। तो गाइस चलिए आप अगर आप नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस नया टॉपिक है सेक्शन है एनवेब स्क्रिप्टिंग। हाउ स्क्रिप्टिंग, एनवेब स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। एनएसई, एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन। एनएसई क्या है, एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन है। एनएसई क्या है, एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन यूज होता है वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, ऑथेंटिकेशन टेस्ट करने के लिए, मालवेयर चेक करने के लिए। सो गाइस एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन क्यों यूज होता है। सो गाइस आप सबके माइंड में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते होंगे, एनवेब और एनएसए नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन क्यों यूज होता है। तो ये क्यों यूज होता है गाइस, ये वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए यूज होता है, ऑथेंटिकेशन टेस्ट टेस्ट के लिए स्कैन, ये टेस्ट के लिए यूज होता है, मालवेयर चेक करने के लिए यूज होता है। तो एनवेब एक लाइक इसका मैंने एक कमांड दिया है, ये आप ट्राई करके देखना अपने सिस्टम से। इसका मैंने एक कमांड दिया है, ये आप ट्राई करके देखना। एनवेब स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटीज वी वाले टारगेट टारगेट का आईपी एड्रेस से डाल के देखना क्या होता है आपके में। एक्सप्लेन, ये हैकिंग नहीं करता है, ये हैकिंग नहीं करता, सिर्फ वीक जगह दिखाता है। ये क्या करता है, मैंने एक्सप्लेन में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना के रखी है। आपको पूरा एनवेब के बारे में बेसिक से लेके बेसिक्स तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा एनवेब का। ऐसी मैंने स्लाइड्स हिंदी में ही रखी है, क्योंकि आप सबको भी समझ आएगी कि एनवेब क्या है। जो मतलब बिगिनर है, बिगिनर को भी समझ आएगा कि एनवेब क्या है, क्यों यूज करते हैं, एनवेब क्या है और एनवेब क्यों यूज करते हैं हैकिंग में। सो गाइस एक्सप्लेन, ये एनएससी की एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन, ये हैकिंग नहीं करता। ये क्या हैकिंग नहीं करता, ये आपको वीक जगह दिखाएगा, कौन सी जगह वीक है वो दिखाता है, वल्नरेबिलिटीज कहाँ का है वो सब दिखाता है। तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या सेक्शन 10 में क्या है, क्या एनवेब से हैक हो जाता है, क्या एनवेब से हैक हो जाता है, क्या एनवेब से हैक हो जाता है। नहीं गाइस, एनवेब से कुछ हैक नहीं होता। एनवेब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, एनवेब से कुछ हैक नहीं होगा। एनवेब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से मैंने आपको दिखाया कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, कौन सा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, कौन सी सर्विस चल रही है उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। तो गाइस एनवेब वही आपको सिस्टम, एनवेब के आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा उस सिस्टम्स के बारे में, टारगेटेड आईपी एड्रेस के बारे में। तो एनवेब देता है, एनवेब
एनमैप मैप देता है, लाइन क्या एनमैप क्या देता है, मैप देता है, लेकिन फाइट तुम्हें लड़ने होती है। ये बेस्ट एग्जांपल है। एनमैप क्या देगा, एनमैप तुमको एक पूरा मैप दे देगा कि एनमैप पूरा तुमको इन्फॉर्मेशन दे देगा, पर लेकिन फाइट जो है हैकिंग की फाइट वो तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी गाइस। सो हैकिंग फील्ड में अप्लाई करो गाइस, और तुम कर सकते हो गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। शिक्षा विकास में एआई में अगर आपको प्रैक्टिस आपके मन में बहुत प्रैक्टिस कहाँ करें, लाइक वीएम वर्चुअल मशीन में आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई में यूज कर सकते हो, एक बॉक्स में ट्राई कर सकते हो। रैंडम आईपी ना यूज करेगा, रैंडम आईपी यूज ना करें। एक इलीगल, ये इलीगल होता है, इलीगली आप यूज कर सकते हैं आपका। अब लाइक मेटास्प्लोइट डाउनलोड करके आप उसका आईपी एड्रेस निकाल के आप वर्चुअल मशीन में वीएम में साथ पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हो कैसे मैप में। एनमैप क्या है गाइस, तो मैंने यहाँ पे लाइन एक बढ़िया लाइन लिखी है। एनमैप एक तलवार है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए एक शील्ड है, और क्रिमिनल्स के हाथ में ग्रेनेड यूज्ड वाइडली एंड लीगली। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो शाम द वाइट। सो गाइस, अगर आप सबको भी एथिकल हैकिंग सीखनी है तो मेरा ये YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दो, और हर एक वीडियो का और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मेरे हर एक न्यू वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।